हेलो फ्रेंड्स। आज हम अमेरिका में हुए आर्थिक शटडाउन या गवर्नमेंट शटडाउन की बात करेंगे। अमेरिका में जब कांग्रेस समय पर फेडरल बजट या एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं कर पाती तो सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए और सेवाएं चलाने के लिए पैसे की अनुमति नहीं रहती। इस स्थिति को ही गवर्नमेंट शटडाउन कहते हैं। ये यूएस में होता है, अमेरिका में होता है, केवल अमेरिका जैसे देशों में होता है जहां सरकार का बजट संसद या कांग्रेस की मंजूरी पर निर्भर करता है। शटडाउन के दौरान क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो जाता है, गैर जरूरी सरकारी सेवाएं रोक दी जाती हैं या रुक जाती हैं। एम्प्लॉयज पर क्या असर होता है? लाखों फेडरल एम्प्लॉयज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जाता है। पब्लिक सर्विस प्रभावित होते जैसे म्यूजियम, पार्क, पासपोर्ट सेवा, वीजा प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे पुलिस, सेना, अस्पताल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जारी रहते हैं। अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है इसका? हर सप्ताह अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका में शटडाउन के प्रमुख उदाहरण पहले हम देखते हैं, फिर अभी करंट शटडाउन की भी बात करेंगे। 1995-96 में क्लिंटन के एरा में 21 दिनों तक शटडाउन चला, जिसमें मुख्य विवाद स्वास्थ्य बजट को लेकर था। 2013 में ओबामा एरा में 16 दिनों का शटडाउन था, जो कि अफोर्डेबल केयर एक्ट ओबामा केयर पर टकराव था। तीसरा 2018-19 में ट्रंप उस समय भी थे। उस समय सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों तक चला था। विवाद था मैक्सिको बॉर्डर वॉल पर फंडिंग को लेकर। तो ये शटडाउन इकोनॉमिक असर डालता है, इसका आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाता है। लंबा शटडाउन जीडीपी में गिरावट लाता है। स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता आती है, निवेशक घबराते हैं, मार्केट अस्थिर हो जाता है, गवर्नमेंट का कर्ज बढ़ता है, समय पर भुगतान न होने से वित्तीय संकट बढ़ सकता है। आम जनता पर असर होता है, सरकारी कर्मचारियों की आय बंद हो जाती है, लोन ईएमआई चुकाने में दिक्कत होती है, पर्यटन और व्यापार प्रभावित होता है। तो आर्थिक शटडाउन या गवर्नमेंट शटडाउन यूएसए में तब होता है जब बजट पास नहीं होता और सरकार की कई सेवाएं रुक जाती है, जिसका असर कर्मचारियों, नागरिक और समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अभी जो मौजूदा आर्थिक शटडाउन हुआ है उसके बारे में भी कुछ हम जानते हैं। मौजूदा शटडाउन जो है, आर्थिक स्थिति जो है, वो अक्टूबर 2025 में 1 अक्टूबर 2025 की आधी रात के समय से अमेरिकी सरकार बंद हो गई है। गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है क्योंकि कांग्रेस नया फंडिंग कानून पास नहीं कर पाई। यह अमेरिका के इतिहास में 21वां फंडिंग गैप है और 11वां औपचारिक शटडाउन है। सैकड़ों हजार सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कुछ को बिना वेतन की छुट्टी पर भेजा गया है, जबकि कुछ जरूरी सेवाओं में बिना वेतन काम कर रहे हैं। जरूरी सेवाएं जैसे सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी जारी है। गैर जरूरी सेवाएं जैसे पार्क, म्यूजियम और कई दफ्तर बंद हैं। संघीय अदालतों ने कहा है कि वे 17 अक्टूबर 2025 तक रिजर्व फंड से चल सकती हैं, उसके बाद सेवाएं प्रभावित हो सकती है। आर्थिक डेटा जैसे रोजगार रिपोर्ट जारी नहीं हो रहा है। सितंबर की जॉब्स रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने अनुमान लगाया है कि शटडाउन की वजह से हर सप्ताह अमेरिका की जीडीपी में 15 अरब डॉलर की गिरावट होगी। कई इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के प्रोजेक्ट के फंड भी फ्रीज कर दिए गए हैं डेमोक्रेटिक राज्यों में। और क्या जारी है और क्या बंद है, अब हम ये देख रहे हैं। शटडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं, सेना, पुलिस, बॉर्डर, एयर ट्रैफिक जारी है और गैर जरूरी सेवाएं में पार्क, म्यूजियम, सरकारी दफ्तर बंद हैं। सीमित सोशल सिक्योरिटी और एसएसआई का भुगतान चल रहा है। वीजा और पासपोर्ट सेवाएं जारी हैं, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। आर्थिक, श्रम और डेटा रिपोर्ट रोकी गई है। राज्यों को मिलने वाले फंड और ग्रांट को फ्रीज कर दिया गया है। तो इसका असर और खतरा क्या क्या हो सकता है? जितना लंबा शटडाउन चलेगा उतना ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इस अनुमान लगाया जा रहा है कि हर सप्ताह जीडीपी में 15 अरब डॉलर का घाटा होगा। निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। स्टॉक मार्केट अस्थिर हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों की आय बंद हो गई है। उपभोग और लोन भुगतान प्रभावित हो रहा है। कुछ अहम एजेंसियां जैसे न्यूक्लियर सुरक्षा भी आने वाले दिनों में फंड की कमी से
प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक टकराव जारी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से जो गवर्नमेंट शटडाउन जारी है, जरूरी सेवाएं तो चल रही हैं लेकिन गैर जरूरी सेवाएं ठप हैं और आर्थिक डेटा रिलीज रुका हुआ है और हर सप्ताह अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है।